गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग जीवन में हमेशा ये बहाने लगाते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम ये करते, हमारे पास ये नहीं था तो हम ये नहीं कर पाए, वो लोग हमेशा एक्सक्यूज देते रह जाते हैं। जो जीवन में मेहनत नहीं करते और सिर्फ यही बहाने बनाते कि हमारे पास ये होता, हमारे पास वो होता तो हम ये करते। जिस इंसान ने कुछ करना होता है ना, जीवन में कुछ बनना होता है, तो वो कभी बहाने नहीं बनाते। वो ये नहीं कहते कि मेरे पास ये होता तो हम ये कर पाते, हमारे पास ये होता तो हम ये कर पाते। एक मेहनत करने वाला इंसान ये ज़रूर कह सकता है कि हाँ, अगर हमारे पास संसाधन थोड़े और अच्छे होते तो हम इससे ज़्यादा और कुछ बन पाते। लेकिन जो एक आलसी इंसान होता है ना, जो हमेशा आसान रास्ते ढूंढता है और मेहनत नहीं करना चाहता जीवन में, वो हमेशा यही बहाने लगाता है कि हमारे पास ये होता तो हम ये करते। तो ऐसे लोग ना तो जीवन में आगे बढ़ते हैं ना कुछ बनते हैं। तो आज ही साखी इस आधार पर मैं बना रही हूँ। आजकल ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले अवसर को हमेशा छोड़ देते हैं, कि जीवन में भगवान हमेशा मौके बहुत कम लोगों को और बहुत कम मौके देते हैं। लेकिन जो लोग इसे गंवा देते हैं वो हमेशा पछताते हैं, बिल्कुल उसी इंसान की तरह जिसके बारे में मैं इस साखी में बताने जा रही हूँ। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी की इच्छा लेकर किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ। अगर तुम 3 बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर खुश हो गया और खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा लेकर खड़ा हो गया। अब कई लोगों को जिनको मुद्रा ना पता हो कि मुद्रा क्या होती है, हम एक पोजीशन लेकर खड़े होते हैं ना, तो उसको मुद्रा कहा जाता है। किसान ने खेत में जो उसका घर बना हुआ था उसका दरवाजा खोला, तभी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बैल उसमें से निकला। नौजवान ने ऐसा बैल कभी नहीं देखा था, इसलिए उससे डरकर नौजवान ने ये फैसला किया कि वो अगले बैल का इंतजार करेगा, और वो एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया। दरवाजा फिर खुला। हैरानी से इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल निकला। नौजवान ने सोचा, इससे तो पहले वाला ही बैल ठीक था। फिर उसने एक और होकर बैल को निकल जाने दिया। दरवाजा तीसरी बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार एक छोटा सा मरियल सा बैल निकला। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले। पर यह क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर एक इंसान की जिंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल हैं और कुछ कठिन। पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया गया तो फिर वह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पहले अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास मस्त है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा जो लोग बहाने बनाते हैं, कई बच्चों को मैंने ये कहते हुए देखा है, जो पढ़ते लिखते तो है नहीं
और जीवन में जब वो कुछ बन भी नहीं पाते तो अपने माँ बाप को दोष दे देते हैं कि हमारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, नहीं तो हम ये कर देते, हमारे माँ बाप ने हम पर पैसा नहीं खर्च किया, नहीं तो हम ये कर देते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सब बहाने हैं। बनने वाले तो, टॉप करने वाले तो वो लोग भी देखे हैं मैंने जिनके पास रहने को छत नहीं होती, पढ़ने को लाइट नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाने को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं होता, तो वो लोग भी टॉपर बन जाते हैं। और जिन लोगों ने सिर्फ बहाने लगाने होते हैं वो बहाने लगाते रहते हैं। और जिन लोगों ने कुछ बनना होता है तो वो हर एक घड़ी को, हर एक सेकंड को भगवान का दिया अवसर यानी कि मौका समझते हैं और उस मौके का वो सही इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से वो पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते कि हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं दिया, हमारे माँ बाप ने हमें वो नहीं दिया। वो खुद मेहनत करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं। आजकल की यूथ जनरेशन से मैं यही कहना चाहती हूँ, आधे से ज़्यादा वो यही समय निकाल देते हैं कहने में कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, और अगर वो करते तो हम यहाँ होते, हम वहाँ होते। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसने कोई काम करना होता है ना, वो विपरीत परिस्थिति में जाकर भी उस काम को कर लेता है। तो बहाना देना कोई भी सल्यूशन नहीं है, कोई भी हल नहीं है जीवन का। अगर जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हमें भगवान के दिए हर अवसर को अपने जीवन में आखिरी अवसर मानना होगा कि अब हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो उसे आखिरी अवसर समझ के और हमें उस पर काम करना चाहिए। ठीक वैसा ही हमारे साथ सुमिरन में भी होता है कि इंसान सोचता है कि आज नहीं, मैं कल कर लूँगा, अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है, अभी तो मुझे आराम करना है, अभी तो ये मेरा काम रह गया, अभी तो मुझे बहुत सारा कमाना है, सुमिरन मैं बाद में कर लूँगा, बुढ़ापे में कर लूँगा। क्या पता बुढ़ापे में आप इस लायक ही ना रह जाए कि सुमिरन कर पाए। तो बचपन से लेके आप शुरुआत कीजिए अपने सुमिरन की। जो अवसर भगवान ने हमें पहला दे दिया, हमारी बुद्धि से सोच समझने लायक हमें बना दिया, उसी पल से हमें सुमिरन में लग जाना चाहिए। अपने बच्चों को सुमिरन उसी समय से सिखा देना चाहिए जब से वो बोलना, सोचना, समझना शुरू होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान के दिए हर अवसर को पहला अवसर नहीं, आखिरी अवसर समझे और ऐसे सोचकर जिए हर दिन कि हर पल ये जो हम जी रहे हैं ये आखिरी है और फिर नहीं लौटेगा। ये समझकर हम सुमिरन करें, ये समझकर हम कोई काम करें तो हम जीवन में कभी पीछे नहीं छूट सकते और हम इस भवसागर में भी नहीं डूबेंगे अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर लम्हे का, हर अवसर का मान रखें और उसका सही इस्तेमाल करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।